कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द हमें जो खोया नहीं बल्कि जो करने की हिम्मत नहीं की उसी का होता है। कभी कभी हम सुरक्षित रहना चाहते हैं पर वही सुरक्षा हमें जिंदगी से दूर कर देती है। यही सिखाती है ये किताब। यू आर वॉट वॉट यू रिस्क, यानी आप वही बनते हैं जो जोखिम आप उठाते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं, रिस्क मत लो, सेफ रहो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे हमारा दिमाग डर को समझदारी समझने लगता है। लेकिन मिशेल वोकोर कहती हैं, सबसे बड़ा जोखिम है पूरी जिंदगी बिना जोखिम जिए चले जाना। जब हम बार बार अपने दिल की आवाज को दबाते हैं तो हम खुद से दूर हो जाते हैं। रिस्क का मतलब लापरवाही नहीं है, रिस्क का मतलब है अपनी सच्चाई के लिए खड़े होना, अपनी आवाज को चुनना, अपने डर के बावजूद आगे बढ़ना। हर रिस्क हमें बदलता है, या तो मजबूत बनाता है या हमें खुद से मिलवाता है। कंफर्ट जोन सुरक्षित लगता है पर धीरे धीरे वो जेल बन जाता है। मिशेल लिखती हैं, जहां डर खत्म होता है वहीं असली जिंदगी शुरू होती है। जो लोग आज आपको इंस्पायर करते हैं उन्होंने भी रिस्क लिया था जब सबने मना किया था। हमें असफलता से नहीं, लोगों की राय से डर लगता है। लेकिन सच यह है, जो लोग आपको जज कर रहे हैं वो आपकी जगह कभी खड़े नहीं होंगे। रिस्क लेने वाला इंसान भले हार जाए लेकिन वो खुद से नजर नहीं चुराता। हर रिस्क पहाड़ जैसा नहीं होता। कभी अपनी बात कहना, गलत रिश्ते से बाहर आना, अपने सपने के लिए हां कहना, ये छोटे रिस्क धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देते हैं। किताब का सबसे गहरा सवाल, 10 साल बाद आप खुद से क्या कह पाएंगे? मैं डर गया था, या मैं डरा था फिर भी आगे बढ़ा। मिशेल कहती हैं, आप वही बनते हैं जिसे आप चुनते हैं। डर या हिम्मत, जिंदगी रिस्क लेने से नहीं टूटती। जिंदगी तब टूटती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। याद रखिए, आप वही नहीं हैं जो आपके साथ हुआ, आप वही हैं जो आपने चुनने की हिम्मत की। यू आर वॉट यू रिस्क एक किताब नहीं, एक आईना है। किताब की शुरुआत किसी मोटिवेशन से नहीं बल्कि एक सच से होती है। एक ऐसा सच जो हम सब जानते हैं पर मानना नहीं चाहते। हम अपनी जिंदगी डर के हिसाब से जी रहे हैं। डर कैसे हमारी जिंदगी बन जाता है? बचपन से हमें सिखाया जाता है, ज्यादा मत सोचो, रिस्क मत लो, जो चल रहा है वही ठीक है। धीरे धीरे हमारा दिमाग डर को सुरक्षा समझने लगता है और यही से हमारी जिंदगी छोटी छोटी सीमाओं में बंद हो जाती है। डर हमेशा जोर से नहीं आता। मिशेल इस चैप्टर में कहती हैं, डर हमेशा चीखता नहीं है, अक्सर वो बहुत मीठी आवाज में आता है। अभी सही समय नहीं है, पहले थोड़ा सेटल हो जाइए, लोग क्या सोचेंगे? और हम सोचते हैं, मैं डर नहीं रहा, मैं तो समझदारी से सोच रहा हूं। पर सच ये है, हम डर के साथ समझौता कर रहे होते हैं। हम खुद को खो कैसे देते हैं? जब हम बार बार अपने दिल की आवाज को दबाते हैं तो एक दिन हमें याद ही नहीं रहता कि हमें क्या चाहिए था। हम कहते हैं, मुझे सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर से कुछ अधूरा सा लगता है। वो अधूरापन इस बात का संकेत है कि आपने कहीं ना कहीं अपने सच से समझौता किया है। सबसे खतरनाक डर कौन सा है? मिशेल कहती हैं, सबसे खतरनाक डर असफलता का नहीं होता। सबसे खतरनाक डर होता है जिंदगी को बिना जिए निकल जाने का। वो डर जो हमें रात को चुपचाप रुलाता है, अगर मैंने कोशिश की होती तो। पछतावे का दर्द असफलता से कहीं ज्यादा भारी होता है। रिस्क न लेने की कीमत, रिस्क न लेने की भी एक कीमत होती है। अधूरे सपने, दबे हुए इमोशंस, खोई हुई पहचान और एक जिंदगी जो बस चल रही होती है, जी नहीं रही होती। आप डर की वजह से पीछे नहीं हटते, आप इसलिए पीछे हटते हैं क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं सिखाया गया। आप कमजोर नहीं हैं, आप डरपोक नहीं हैं, आप सिर्फ सुरक्षित रहना सीख गए हैं। लेकिन सुरक्षा जिंदगी का मकसद नहीं होती। अगर आज आप थोड़ा सा भी बेचैन महसूस करते हैं तो समझ जाइए, आपकी आत्मा
आपसे कुछ मांग रही है और वही मांग रिस्क लेने की शुरुआत होती है। हमें रिस्क से उतना डर नहीं लगता जितना उस इंसान से डर लगता है जो रिस्क लेने के बाद हम बन सकते हैं। रिस्क हमारी असली पहचान को छूता है। रिस्क लेने का मतलब सिर्फ कुछ नया करना नहीं होता। रिस्क लेने का मतलब होता है खुद को एक्सपोज करना, अपनी असली चाहत को सामने लाना, अपनी पहचान को दुनिया के सामने रख देना। और यही बात हमें सबसे ज्यादा डराती है। अगर मैं बदल गया तो डर असफल होने का नहीं होता, डर होता है अगर मैं बदल गया तो, अगर लोग मुझे वैसे स्वीकार नहीं करेंगे, अगर मैं वो इंसान बन गया जो सबसे अलग है। हम अक्सर कहते हैं मैं जैसा हूं ठीक हूं, पर सच्चाई यह होती है हम बदलने से डरते हैं। सोसाइटी और हमारी बनाई हुई पहचान, हमारी पहचान अक्सर हमारी नहीं होती, वो बनी होती है परिवार की एक्सपेक्टेशंस से, समाज के रूल्स से, लोगों की राय से। और जब रिस्क लेने का समय आता है तो वही बनी हुई पहचान हमारी राह रोक लेती है। रिस्क खुद से सामना, रिस्क लेना दुनिया से लड़ाई नहीं है, ये खुद से सामना है। मिशेल लिखती हैं, रिस्क आपको चोट नहीं देता, रिस्क आपको सच दिखाता है। और सच देखना सबसे मुश्किल काम होता है। स्मॉल रिस्क बिग ट्रूथ। हर रिस्क बहुत बड़ा कदम नहीं होता, कभी रिस्क होता है ना कहना, अपनी फीलिंग्स स्वीकार करना, अपने मन की बात बोल देना। लेकिन ये छोटे रिस्क आपकी पहचान को धीरे धीरे बदल देते हैं। हम टालते क्यों रहते हैं? हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में देखेंगे, लेकिन सच ये है हम समय नहीं टालते, हम खुद को टालते हैं। रिस्क लेने का मतलब है आज अपने सच को चुनना। आप अपनी पहचान नहीं खोते, आप अपनी पहचान पाते हैं। रिस्क आपको बदलता नहीं, रिस्क आपको याद दिलाता है कि आप कौन थे। अगर रिस्क लेने का ख्याल आपको बेचैन करता है तो समझ लीजिए आप किसी गलत रास्ते पर नहीं हैं, आप अपने रास्ते पर हैं। और यही बेचैनी आपकी जागती हुई आत्मा की आवाज है। कंफर्ट जोन, यह जगह डरावनी नहीं होती, यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब जाना पहचाना होता है, सब कंट्रोल में लगता है और कोई खतरा नहीं दिखता। लेकिन मिशेल कहती हैं, कंफर्ट जोन आपको चोट नहीं पहुंचाता, वो आपको धीरे धीरे सुला देता है। धीरे धीरे मरती हुई इच्छाएं। जब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं हम सपनों को छोड़ते नहीं, हम बस उन्हें टालते रहते हैं। और एक दिन वो सपने खामोशी से मर जाते हैं। अभी नहीं की बीमारी, कंफर्ट जोन की सबसे खतरनाक आवाज। अभी सही समय नहीं है, जब हालात ठीक होंगे, थोड़ा और सिक्योर हो जाएं। मिशेल इसे कहती हैं डिले इल्यूजन। यह इल्यूजन हमें लगता है कि हम आगे चलकर जिंदगी जिएंगे, पर सच ये है जिंदगी अभी निकल रही होती है। कंफर्ट जोन और झूठी शांत। कंफर्ट जोन शांति नहीं देता, वो शांति का नाटक करता है। अंदर ही अंदर बेचैनी रहती है, ईर्ष्या पैदा होती है, खुद से गुस्सा आता है। लेकिन हम मुस्कुराकर कहते हैं सब ठीक है। रिस्क क्यों जरूरी हो जाता है? मिशेल लिखती हैं, अगर आपको अंदर से कुछ चुभ रहा है तो वो समस्या नहीं है, वो संकेत है। संकेत इस बात का कि आपकी आत्मा ज्यादा चाहती है। रिस्क उसी संकेत का जवाब होता है। कंफर्ट जोन छोड़ने से डर असफलता का नहीं होता, डर होता है खुद को नए रूप में देखने का, पुरानी पहचान खो देने का, लोगों की उम्मीदें तोड़ने का। लेकिन यही टूटन नए इंसान को जन्म देती है। ग्रोथ हमेशा असहज होती है। यह चैप्टर एक बहुत सच्चा सच सिखाता है। ग्रोथ कभी कंफर्टेबल नहीं होती। अगर आप असहज हैं, डरे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो शायद आप आगे बढ़ रहे हैं। कंफर्ट जोन आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप वहीं रुक गए तो वो आपकी कब्र बन सकता है। रिस्क डरावना है, लेकिन वही आपको जिंदा महसूस कराता है। हमें असफलता से उतना डर नहीं लगता जितना लोगों की नजरों से लगता है। लोग क्या कहेंगे, सबसे भारी बोझ। मिशेल इस अध्याय में बहुत साफ कहती हैं, जब हम रिस्क लेने से पीछे हटते हैं तो वजह फेलियर नहीं होती, वजह होती है लोग हंसेंगे, लोग जज करेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी। हम अपना डर दूसरों की आंखों में रख देते हैं।
जजमेंट हमारी कल्पना ज्यादा होता है। लोग उतना नहीं सोचते जितना हम सोचते हैं कि वो सोचते हैं। हम अपने दिमाग में एक पूरी अदालत बना लेते हैं जहां हर कोई हमें दोषी ठहरा रहा होता है, पर असल जिंदगी में हर इंसान अपनी ही लड़ाई में उलझा होता है। क्या आप उस दर्द के साथ रह सकते हैं कि आपने कोशिश की और हार गए, या उस दर्द के साथ कि आपने कोशिश ही नहीं की? असफलता का दर्द समय के साथ भर जाता है, लेकिन पछतावे का दर्द धीरे धीरे जहर बन जाता है। सोसाइटी का इनविजिबल प्रेशर समाज हमें सिखाता है, सक्सेसफुल दिखो, कॉन्फिडेंट दिखो, परफेक्ट दिखो, पर कोई यह नहीं सिखाता कि गिरना भी इंसानी है। रिस्क लेने वाला इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो सच्चा होता है। फेलियर का असली मतलब, मिशेल लिखती हैं, फेलियर इस बात का सबूत है कि आपने कोशिश की। जो कभी असफल नहीं हुआ उसने कभी सच में कुछ चाहा ही नहीं। जब आप गिरते हैं, लोग कुछ देर देखते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप खुद को जिंदगी भर याद रखते हैं, और यही याद आपकी हिम्मत बनती है। आपकी कीमत लोगों की राय से तय नहीं होती, आपकी पहचान आपकी हिम्मत से बनती है। रिस्क लेने वाला कमजोर नहीं होता, वो सच्चा होता है। अगर आज आप किसी कदम से डर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिए, लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। कम से कम अपने लिए तो जिए। रिस्क हमेशा बड़ा कदम नहीं होता। अक्सर हम सोचते हैं रिस्क मतलब सब कुछ दांव पर लगा देना, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। रिस्क की शुरुआत बहुत छोटी होती है। रिस्क की शुरुआत होती है अपने मन की बात कहना, जहां मन नहीं लगता वहां ना कहना, खुद को छोटा दिखाना बंद करना। ये छोटे छोटे रिस्क बाहर से साधारण लगते हैं, पर अंदर पूरा इन आसिंस और बदल देते हैं। हम बड़े रिस्क से क्यों डरते हैं? हमें रिस्क से नहीं, उस जिम्मेदारी से डर लगता है जो रिस्क के बाद आती है। क्योंकि जब आप रिस्क लेते हैं, आप खुद के लिए खड़े होते हैं, और खुद के लिए खड़े होना सबसे मुश्किल काम होता है। आदतों में छुपा रिस्क। आप रोज जो छोटे चुनाव करते हैं वही आपकी पहचान बनाते हैं। हर दिन आप तय करते हैं, चुप रहना या बोलना, सहना या बदलना, टालना या चुनना। रिस्क एक आदत बन सकता है अगर आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा चुने। कंफर्ट छोड़ने का पहला दर्द पहला रिस्क सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि तब आप पुरानी पहचान से अलग हो रहे होते हैं। वो पहचान जो भले सुरक्षित थी पर सच्ची नहीं थी। मैं ऐसा नहीं हूं, सबसे बड़ा झूठ। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो रिस्क ले सके। मिशेल कहती हैं, ये सच नहीं, ये सीखी हुई आदत है। रिस्क लेने की हिम्मत जन्म से नहीं आती, वो प्रैक्टिस से आती है। छोटे रिस्क, बड़ा आत्मविश्वास। हर छोटा रिस्क आपको एक साइलेंट मैसेज देता है, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। धीरे धीरे यह भरोसा आपकी रीढ़ बन जाता है, और एक दिन आप वही काम कर रहे होते हैं जिससे कभी डर लगता था। आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, आपको बस आज थोड़ा सा सच चुनना है। रिस्क एक छलांग नहीं है, रिस्क एक कदम है। अगर आज आप सोच रहे हैं मैं कल करूंगा, तो शायद आज ही पहला रिस्क लेने का समय है, क्योंकि छोटे रिस्क ही बड़ी जिंदगी बनाते हैं। रिस्क लेना अंत नहीं होता, वो तो बस शुरुआत होती है। असली चुनौती तब आती है जब रिस्क लेने के बाद आपको खुद के साथ रहना होता है। रिस्क के बाद की खामोशी। रिस्क लेने से पहले डर होता है, शोर होता है, दिमाग सवालों से भरा होता है, लेकिन रिस्क लेने के बाद एक खामोशी आती है, और उसी खामोशी में आप खुद को सुनते हैं। मिशेल कहती हैं, रिस्क के बाद जो सन्नाटा आता है वही आपकी असली परीक्षा होती है। डाउट का आना बिल्कुल सामान्य है। रिस्क लेने के बाद डाउट आना कमजोरी नहीं है। आप सोचते हैं, क्या मैंने सही किया? अगर सब गलत हो गया तो? मिशेल साफ कहती हैं, रिस्क का मतलब फियर फ्री होना नहीं है। रिस्क का मतलब फियर के साथ आगे बढ़ना है। इनर वॉइस से दोस्ती। जब आप रिस्क लेते हैं तो आपकी इनर वॉइस तेज हो जाती है। अब वो आपको टेस्ट करती है। क्या आप खुद पर भरोसा रख पाएंगे? क्या आप वैलिडेशन के बिना टिक पाएंगे?
इस आवाज से लड़ो मत, इसे समझो। एक्सटर्नल वैलिडेशन का जाल। रिस्क लेने के बाद हम सबसे पहले यह देखने लगते हैं लोगों की रिएक्शन, अप्रूवल, रिजल्ट्स। मिशेल कहती हैं, अगर आपका आत्मविश्वास दूसरों की प्रतिक्रिया पर टिका है तो रिस्क आपको तोड़ देगा। इमोशनल रेजिलियंस कैसे बनती है? रेजिलियंस एक दिन में नहीं बनती, वो बनती है हर डाउट को सहने से, हर ऑकवर्ड मोमेंट को स्वीकारने से, खुद को बार बार समझाने से, मैं सीख रहा हूं। रिस्क आपको रेजिलियंस सिखाता है। अगर आप भागे नहीं, अकेलेपन से डरना नहीं। रिस्क लेने वाला इंसान अक्सर अकेला महसूस करता है क्योंकि आपने वो रास्ता चुना है जहां भीड़ नहीं होती। लेकिन मिशेल कहती हैं, अकेलापन इस बात का संकेत है कि आप दूसरों की जिंदगी नहीं जी रहे। हीलिंग का असली मतलब, रिस्क हमेशा जीत नहीं लाता, कभी कभी वो टूटन लाता है। हीलिंग का मतलब वापस वही बन जाना नहीं है। हीलिंग का मतलब है टूटने के बाद खुद को नए रूप में स्वीकार करना। रिस्क लेने के बाद अगर आप डरे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, थके हुए हैं, तो इसका मतलब है आप जिंदा हैं। और जिंदा रहना रिस्क मांगता है। रिस्क लेने के बाद खुद को छोड़िए मत, खुद का हाथ पकड़िए, क्योंकि रिस्क आपको मजबूत नहीं बनाता, आप खुद को मजबूत बनाते हैं। कोई हंगामा नहीं करता, यह चिल्लाता नहीं, यह बस धीरे से पूछता है, क्या तुम खुद पर भरोसा करना सीख रहे हो? क्योंकि रिस्क लेने के बाद सबसे जरूरी चीज हिम्मत नहीं होती, भरोसा होता है। रिस्क के बाद एक नई जमीन। जब आप रिस्क लेते हैं तो आप पुरानी जमीन छोड़ देते हैं और नई जमीन पर खड़े होते हैं, जहां न रास्ता साफ होता है, न भरोसेमंद आवाजें होती हैं। मिशेल कहती हैं, रिस्क के बाद कोई नक्शा नहीं मिलता, सिर्फ खुद पर भरोसा मिलता है। भरोसा बाहर से नहीं आता। हम अक्सर सोचते हैं, कोई मुझे भरोसा दिला दे, कोई कह दे कि मैं सही हूं। लेकिन सच यह है, भरोसा दूसरों से नहीं आता, वो अकेलेपन में पैदा होता है। जब कोई ताली नहीं बजाता और फिर भी आप खड़े रहते हैं, जब सब कुछ हिलने लगता है। रिस्क लेने के बाद ऐसा वक्त आएगा जब सब कुछ डगमगाएगा। आपका फैसला, आपकी पहचान, आपका आत्मविश्वास, और उसी पल आप तय करते हैं वापस लौटना या खुद पर टिके रहना। सेल्फ ट्रस्ट कैसे बनता है? सेल्फ ट्रस्ट एफर्मेशन से नहीं बनता, वो बनता है डर के बावजूद आगे बढ़ने से, खुद को गिरते हुए संभालने से, हर दिन खुद से यह कहने से, मैं सीख रहा हूं। हर बार जब आप टूटते हैं और फिर भी खुद का हाथ पकड़ते हैं, भरोसा गहरा होता है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, लोग पीछे छूट जाते हैं और यह दर्द देता है। अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं होता, कभी कभी वो आत्मा की शांति होता है। चिल्लाने वाली हिम्मत नहीं, दिखावे वाली ताकत नहीं, बल्कि शांत रहकर आगे बढ़ना, रोते हुए भी टिके रहना, बिना जवाब मिले चलते रहना, यही असली साहस है। अगर आज आप किसी मोड़ पर खड़े हैं और कोई आवाज नहीं आ रही, तो घबराइए, आशय इसे मत। वो खामोशी आपको खुद से मिलवा रही है। रिस्क आपको दुनिया पर भरोसा करना नहीं सिखाता, रिस्क आपको खुद पर भरोसा करना सिखाता है। और जब आप खुद पर टिकना सीख जाते हैं, तो जिंदगी आपके कदमों के नीचे रास्ता बना देती है। कभी कभी रिस्क आगे बढ़ना नहीं होता, रिस्क होता है छोड़ देना जो अब हमारा नहीं रहा, पर जिसे हम डर से पकड़े हुए हैं। हम क्यों पकड़े रहते हैं? अगर कोई चीज आपको भारी लगती है फिर भी आप उसे पकड़े हुए हैं, तो क्यों? अक्सर वजह होती है, कहीं खालीपन ना आ जाए, कहीं मैं अकेला न पड़ जाऊं, लोगों को क्या जवाब दूंगा। हम दर्द को खालीपन से बेहतर समझ लेते हैं, पहचान और पकड़। कई बार हम किसी चीज को नहीं, अपनी पहचान को पकड़े होते हैं। वही नौकरी, वही रिश्ता, वही रोल, क्योंकि अगर वो छूट गया तो सवाल उठता है, मैं फिर कौन हूं? कंट्रोल छोड़ने का डर। मिशेल लिखती हैं, कंट्रोल छोड़ना सबसे डरावना रिस्क होता है, क्योंकि कंट्रोल हमें यह इल्यूजन देता है कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन सच ये है, कंट्रोल थकाता है और छोड़ना आराम देता है। लेटिंग गो इक्वल टू हार नहीं, छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना जागना है। जब आप छोड़ते हैं
आपकी सांस हल्की हो जाती है, आपकी आत्मा खुलने लगती है, आप फिर से खुद को सुनने लगते हैं। दर्द क्यों आता है? छोड़ते समय दर्द आता है क्योंकि आपने खुद को बहुत समय तक किसी चीज में बांध रखा था। दर्द इस बात का सबूत है कि आपने पूरी ईमानदारी से महसूस किया। जब आप कुछ छोड़ते हैं तो खालीपन आता है, लेकिन वो खालीपन शून्य नहीं होता। वो जगह होती है जहां नई जिंदगी धीरे धीरे उतरती है। अगर कोई चीज आपसे आपकी शांति छीन रही है तो शायद उसे छोड़ना ही आपका अगला रिस्क है। रिस्क हमेशा कुछ पाने के लिए नहीं होता। कभी कभी रिस्क होता है खुद को वापस पाने के लिए, और छोड़ना सबसे बड़ा साहस होता है। रिस्क लेने के बाद आप बदल जाते हैं। बाहर की दुनिया शायद वही रहती है, लेकिन अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। रिस्क लेने के बाद आप कुछ नया हासिल करें या न करें, लेकिन आप खुद को पा लेते हैं। अब आप जानते हैं, मैं डर के बावजूद चल सकता हूं, मैं टूटकर भी खड़ा हो सकता हूं, मैं खुद से भागता नहीं। यही नई पहचान है। पुराना मैं धीरे धीरे विदा लेता है। पुराना मैं जो हर किसी को खुश करना चाहता था, जो हर फैसला डर से लेता था, वो अब धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। और यह विदाई दर्दनाक भी होती है, सुंदर भी। रिस्क के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वो शोर नहीं करता। यह कॉन्फिडेंस दूसरों को साबित नहीं करता, खुद को ऊंचा नहीं दिखाता, बस शांत रहता है। यह वो भरोसा है जो आपको खुद से मिलता है। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं। जब आप बदलते हैं तो कुछ लोग दूर हो जाते हैं क्योंकि वो आपके पुराने रूप से जुड़े होते हैं। मिशेल कहती हैं, हर बदलाव में कुछ रिश्ते छूटते हैं और कुछ सच्चे रिश्ते जन्म लेते हैं। अब आप पीछे नहीं जाते। रिस्क लेने के बाद आप पूरी तरह पीछे नहीं जा सकते। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आत्मा वापस छोटी जिंदगी स्वीकार नहीं करती। अगर आज आप खुद को थोड़ा अलग महसूस कर रहे हैं तो डरिए मत। वो अलगाव आपकी जागती हुई पहचान है। रिस्क ने आपको परफेक्ट नहीं बनाया, रिस्क ने आपको सच्चा बनाया है। और सच्चाई सबसे शांत और सबसे खूबसूरत ताकत होती है। हमें यह नहीं सिखाता कि रिस्क कैसे लिया जाए, यह सिखाता है कि रिस्क कैसे जिया जाए। क्योंकि अब रिस्क एक घटना नहीं रहा, यह आपकी पहचान बन चुका है। रिस्क अब डर नहीं जगाता। जब आप बार बार अपने डर के पार चलते हैं तो डर आपका दुश्मन नहीं रहता। अब डर एक संकेत बन जाता है, तुम सही दिशा में हो। रिस्क अब आपको रोकता नहीं, वो आपको जगाता है। रिस्क अब बड़े फैसलों तक सीमित नहीं रहता। रिस्क होता है रोज सच बोलना, खुद से ईमानदार रहना, उस जिंदगी से दूर रहना जो आपकी नहीं है। रिस्क अब आपकी रोजमर्रा की आदत बन जाता है। सर्टेनिटी की जरूरत खत्म होना। मिशेल कहती हैं, जब आप रिस्क के साथ जीना सीख जाते हैं तब आपको सर्टेनिटी की जरूरत नहीं रहती। आप यह नहीं पूछते आगे क्या होगा, आप बस ये जानते हैं जो भी होगा मैं खुद के साथ खड़ा रहूंगा। गिरना अब डरावना नहीं, अब गिरना आपकी कीमत तय नहीं करता, क्योंकि आपने सीख लिया है आप उठ सकते हैं। रिस्क आपको अजेय नहीं बनाता, रिस्क आपको लचीला बनाता है। इनर फ्रीडम, अब आप दूसरों की उम्मीदों से हल्के हैं, पुराने डर से आजाद हैं, खुद के फैसलों में शांत हैं। यह आजादी शोर नहीं करती, बस सुकून देती है। रिस्क कोई मंजिल नहीं है, आनी है। रिस्क एक तरीका है जिंदगी जीने का, और जब आप रिस्क को अपना लेते हैं तो जिंदगी आपसे भागती नहीं, आपके साथ चलती है। अब आप वही नहीं हैं जो इस किताब के पहले पन्ने पर थे। अब आप जानते हैं डर रहेगा, अनिश्चितता रहेगी, लेकिन आप खुद को नहीं छोड़ेंगे, और यही सबसे बड़ी जीत है। अब जब तुम रिस्क के साथ जीना सीख गए हो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी लगती है? अब जिंदगी भारी नहीं लगती। रिस्क के साथ जीने का मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाती हैं, मतलब यह होता है कि आप खुद से नहीं लड़ते। अब फैसले भारी नहीं लगते, गलतियां शर्म नहीं देती, डर आपको रोकता नहीं, क्योंकि आप अपने साथ खड़े हैं। ऑथेंटिक लाइफ नकाब के बिना। रिस्क आपको बहादुर नहीं बनाता, रिस्क आपको सच्चा बनाता है। अब आपको
किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, अपनी कहानी छुपाने की मजबूरी नहीं, हर किसी को खुश करने की आदत नहीं। आप वही हैं जो आप अंदर से हैं। शांति कहां से आती है? शांति तब नहीं आती जब सब कुछ परफेक्ट हो जाए। शांति तब आती है जब आप खुद को धोखा देना बंद कर देते हैं। रिस्क लेने के बाद आप खुद से झूठ नहीं बोल पाते, और यही सच्चाई शांति बन जाती है। दुख अब डर नहीं बनता, अब दुख आता है, लेकिन वो आपको तोड़ता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं दुख आएगा, जाएगा, और आप फिर भी रहेंगे। रिस्क ने आपको भावनाओं से डरना नहीं, उनके साथ रहना सिखाया है। मिशेल कहती हैं, सच्ची आजादी शोर नहीं करती, दिखावे वाली नहीं, सोशल मीडिया वाली नहीं, दूसरों को साबित करने वाली नहीं। यह अंदर की आजादी है, जहां आप खुद को अनुमति देते हैं जैसा है वैसा रहने की। अब आपकी जिंदगी अलाइंड लगती है। आपका मन, आपके फैसले और आपकी आत्मा एक ही दिशा में चल रहे होते हैं, और यही अलाइनमेंट जिंदगी को हल्का बना देता है। अगर आज आप थके हुए नहीं बल्कि शांत दो महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप रिस्क के साथ जीना सीख चुके हैं। रिस्क ने आपको सब कुछ नहीं दिया, लेकिन उसने आपको वो दे दिया जो सबसे जरूरी था, खुद होने की आजादी, खुद से शांति और एक सच्ची जिंदगी। रिस्क लेने का मतलब जिंदगी से लड़ना नहीं है। रिस्क लेने का मतलब जिंदगी के साथ बहना है। अब रिस्क साबित करने की चीज नहीं, अब आपको रिस्क दिखाने की जरूरत नहीं, आपको खुद को साबित करने की भूख नहीं, क्योंकि आपने सीख लिया है, मैं जो हूं वही काफी है, मेरी राह मेरी है। रिस्क अब अहंकार नहीं है, रिस्क अब सहजता है। एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा रिस्क, खुद को पूरी तरह स्वीकार करना सबसे बड़ा रिस्क होता है। अब आप अपनी कमजोरियों से नहीं भागते, अपनी गलतियों से शर्मिंदा नहीं होते, अपने डर से लड़ते नहीं, आप उन्हें साथ लेकर चलते हैं। कंट्रोल से भरोसे तक मिशेल बताती हैं, पहले आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहते थे, अब आप भरोसा करना सीख चुके हैं। भरोसा इस बात पर जिंदगी रास्ता दिखा देगी, मैं संभाल लूंगा, सब ठीक होना जरूरी नहीं, और यही भरोसा शांति बन जाता है। दर्द अब विरोधी नहीं, दर्द अब आता है, लेकिन दुश्मन बनकर नहीं। अब दर्द आपको सिखाता है, आपको नरम बनाता है, आपको गहरा करता है। रिस्क ने आपको दर्द से लड़ना नहीं, दर्द के साथ रहना सिखाया है। जेंटल करेज, वो साहस जो चुप रहता है, दिखावा नहीं करता, लेकिन कभी पीछे नहीं हटता। यह वही साहस है जो पूरी किताब ने आपके भीतर जगाया है। अब जिंदगी वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए, अब आप जिंदगी जैसी होनी चाहिए उस तरह नहीं जीते, आप जिंदगी जैसी है उस तरह जीते हैं, और यही सबसे गहरी आजादी है। अगर अब आपके भीतर जल्दी नहीं है, डर नहीं है, शोर नहीं है, तो समझ लीजिए रिस्क ने आपको शांति सिखा दी है। रिस्क ने आपको परफेक्ट नहीं बनाया, रिस्क ने आपको पूरा बनाया है। और अब आप किसी मंजिल पर नहीं, आप खुद के साथ हैं। यही यू आर वॉट यू रिस्क का अंतिम सच है। अब तुम रिस्क लेने वाले इंसान नहीं हो, अब रिस्क तुम्हारे होने का तरीका है। रिस्क अब कुछ अलग नहीं लगता। पहले रिस्क दिल की धड़कन बढ़ा देता था, अब रिस्क सांस की तरह हो गया है। आप अब सोचते नहीं क्या मुझे यह करना चाहिए, आप बस महसूस करते हैं यह सही है, भले आसान न हो। ईगो से परे रिस्क, रिस्क अब ईगो से नहीं आता। अब रिस्क खुद को साबित करने के लिए नहीं, दूसरों से भी आगे निकलने के लिए नहीं, अपलॉज पाने के लिए नहीं। रिस्क अब ईमानदारी से जीने से आता है। क्वाइट लाइफ, डीप लाइफ। मिशेल कहती हैं, सबसे गहरी जिंदगी, सबसे शांत जिंदगी होती है। अब आपकी जिंदगी दिखावेदार नहीं, बहुत लाउड नहीं, बहुत ड्रामेटिक नहीं, लेकिन वह सच्ची, जुड़ी हुई और गहरी होती है। एक्सपेक्टेशंस का बोझ उतर जाना। अब आप हर किसी से उम्मीद नहीं रखते, और यही वजह है कि अब आप कम टूटते हैं। रिस्क ने आपको लोगों से दूर नहीं किया, रिस्क ने आपको उम्मीदों के बोझ से मुक्त किया है। फ्लो में जीना, फ्लो। अब आप जिंदगी को ज्यादा पुश नहीं करते,
हर चीज कंट्रोल नहीं करते, हर मोड़ पर रेजिस्टेंस नहीं बनते। आप बहते हैं और भरोसा करते हैं। ऑर्डिनरी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मिशेल बहुत खूबसूरत बात लिखती हैं। जब आप सच में जीने लगते हैं तब साधारण भी पवित्र लगने लगता है। अब एक शांत सुबह, एक सच्ची बातचीत, एक ईमानदार ना आपके लिए किसी जीत से कम नहीं। धीमी मधुर आवाज में अब आपको रिस्क लेने की याद दिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप डर से नहीं, सच से फैसले लेने लगे हैं। अब आप जानते हैं, जिंदगी को जोर से पकड़ने की जरूरत नहीं, खुद से लड़ने की जरूरत नहीं, और किसी और बनने की जरूरत नहीं। आप यहां हैं, पूरे हैं, और यही काफी है। अब जिंदगी को जितने की जरूरत नहीं, बस जीने की जरूरत है। अब रिस्क शोर नहीं करता। पहले रिस्क आपके दिल को तेज धड़काता था, अब रिस्क आपको शांत करता है। अब आपको यह साबित नहीं करना कि आप बहादुर हैं व हैं। आप जानते हैं, आप सच के साथ खड़े हैं। बीइंग ओवर बिकमिंग। अब आपको बनना नहीं है, अब आपको होना है। अब आपकी खुशी किसी फ्यूचर वर्जन पर टिकी नहीं। अब आप आज में पूरे हैं। कंपैरिजन का अंत। अब आप खुद की तुलना किसी और से नहीं करते, क्योंकि आप समझ चुके हैं, हर किसी की रिस्क अलग होती है, हर किसी की राह अलग होती है। पेन बिकम्स सॉफ्ट। दर्द अब आता है, पर वो नुकीला नहीं होता। अब दर्द आपको तोड़ता नहीं, आपको शर्मिंदा नहीं करता, आपको छोटा नहीं बनाता। अब दर्द आपको नरम बनाता है। ट्रस्टिंग लाइफ। मिशेल लिखती हैं, जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तब जिंदगी पर भरोसा अपने आप आ जाता है। अब आप हर मोड़ पर डरते नहीं। आप कहते हैं, देख लेंगे, मैं संभाल लूंगा। ग्रैटिट्यूड बिना आवाज के। अब ग्रैटिट्यूड बहशें दिखावे में नहीं है, वो छोटे पलों में है। एक गहरी सांस, एक शांत शाम, एक सच्चा सब ठीक है, धीमी मधुर आवाज में। अब आपको खुद को सुधारने की जरूरत नहीं, खुद को अपनाने की जरूरत है। यह सारांश आपको बदलकर नहीं छोड़ता, यह आपको हल्का, शांत और सच्चा छोड़ता है। हमें यह नहीं सिखाता कि रिस्क कैसे लिया जाए, यह सिखाता है कि रिस्क लेने के बाद भी खुद को कैसे चुना जाए। क्योंकि असली परीक्षा पहले कदम पर नहीं होती, असली परीक्षा रोज रोज होती है। रिस्क एक बार नहीं, रोज होता है। रिस्क कोई एक फैसला नहीं है, रिस्क एक दैनिक चुनाव है। हर दिन आप तय करते हैं, आज सच बोलूं या चुप रहूं, आज खुद को समझूं या खुद को दबाऊं, आज थककर भी ईमानदार रहूं या आसान रास्ता चुनूं। खुद को चुनना हर दिन नया रिस्क मांगता है। वापस पुरानी आदतों की खिंचाव। पुरानी आदतें पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो फिर लौटती हैं। सबको खुश कर लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। इतनी सच्चाई की क्या जरूरत है। मिशेल कहती हैं, रिस्क लेने के बाद भी खुद को खोने का खतरा रहता है। कभी कभी आप थक जाते हैं। हर दिन मजबूत रहना आसान नहीं होता, और उस थकान में सबसे आसान होता है खुद से समझौता करना। लेकिन मिशेल नरमी से कहती हैं, थकना गलत नहीं है, थककर खुद को छोड़ देना गलत है। बाउंड्रीज खुद के लिए है, ओडेस्वाम और रिस्क। इस अध्याय का बहुत जरूरी हिस्सा। बाउंड्रीज खुद को चुनने का मतलब है हर जगह अवेलेबल न होना, हर बात पर हां न कहना, हर एक्सपेक्टेशन को पूरा न करना। बाउंड्रीज दूसरों को दूर करने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए होती हैं। सॉफ्ट डिसिप्लिन, जबरदस्ती नहीं, सजा नहीं, बस एक शांत वादा, मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं। यह डिसिप्लिन आपको कठोर नहीं बनाता, यह आपको स्थिर बनाता है। खुद से रिश्ता। मिशेल बहुत खूबसूरत बात लिखती हैं, जब आप खुद को रोज चुनते हैं, तब आप खुद के साथ एक रिश्ता बना लेते हैं। और यह रिश्ता दिखावे पर नहीं, जीत पर नहीं, परफेक्शन पर नहीं, बल्कि ईमानदारी पर टिका होता है। रिस्क लेने के बाद सबसे जरूरी बात यह नहीं कि दुनिया आपको क्या कहती है, सबसे जरूरी बात यह है आप खुद से क्या कहते हैं। खुद को चुनना एक बार का फैसला नहीं है, यह एक शांत वादा है जो आप हर सुबह खुद से दोहराते हैं। और यही वादा आपकी जिंदगी को सच्चा बनाए रखता है। जो आप खोज रहे थे वो आप पहले से बन चुके हैं।
रिस्क अब डर नहीं रहा। रिस्क अब दिल की धड़कन तेज नहीं करता। अब रिस्क आपकी सांसों में बस चुका है। अब आप डर कर कदम नहीं बढ़ाते, आप समझकर बढ़ाते हैं। रिस्क अब कोई पहाड़ नहीं, रिस्क अब आपकी चलने की चाल है। अब आप खुद से भागते नहीं, आप जानते हैं मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं डरता हूं, मैं गिरता हूं, फिर भी मैं खुद के साथ खड़ा हूं। यह स्वीकार आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको मजबूत और सच्चा बनाता है। फेलियर अब पहचान नहीं है। फेलियर वो नहीं जो आपको रोक दे, फेलियर वो है जो आपको सिखा दे। अब हार आपकी पहचान नहीं है, अब गिरना आपकी कहानी का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। ट्रस्ट बिकम्स नेचुरल। अब भरोसा आप जबरदस्ती नहीं करते, आप खुद पर भरोसा करते हैं, इसलिए जिंदगी पर भरोसा आ जाता है। अब आपको हर जवाब अभी नहीं चाहिए, आप जानते हैं वक्त बताएगा और आप संभाल लेंगे। प्रेजेंस सबसे बड़ा रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क कुछ करना नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है पूरी तरह मौजूद रहना, बिना मास्क, बिना अभिनय, बिना डर के, बस जैसे आप हैं वैसे। आप वही बनते हैं जो आप रोज चुनते हैं, और जब आप खुद को चुनते हैं, रिस्क अपने आप सही दिशा ले लेता है। यह किताब आपको बहादुर बनाकर नहीं छोड़ती, यह आपको सच्चा, शांत और पूरा छोड़ती है। अब आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं, अब आपको खुद को जीने की जरूरत है। अब आप जिंदगी को कैसे जी रहे हैं, रिस्क अब एफर्ट नहीं रहा। पहले रिस्क आपको हिम्मत जुटाकर लेना पड़ता था, अब रिस्क आपसे अपने आप निकलता है। अब आपको खुद को मोटिवेट नहीं करना पड़ता सच बोलने के लिए, खुद होने के लिए, सीमाएं रखने के लिए, क्योंकि अब रिस्क आपकी आदत बन चुका है। अब आप खुद को बी ब्रेव, सीमा की, फियरलेस, रिस्क टेकर जैसे लेबल्स में नहीं बांधते, क्योंकि लेबल्स भी एक मास्क हो सकते हैं। अब आप बस कहते हैं मैं जैसा हूं वैसा हूं, और यही सबसे बड़ा रिस्क है। ना लाउड, ना प्रूव करने वाली, ना कंपैरिजन से भरी, बस एक शांत यकीन, मैं संभाल लूंगा। अब आप हर बात जस्टिफाई नहीं करते, हर आलोचना से नहीं टूटते, हर प्रेज से मैं जैसा हूं वैसा हूं, और यही सबसे बड़ा रिस्क है। ना लाउड, ना प्रूव करने वाली, ना कंपैरिजन से भरी, बस एक शांत यकीन, मैं संभाल लूंगा। अब आप हर बात जस्टिफाई नहीं करते, हर आलोचना से नहीं टूटते, हर प्रेज से उड़ते नहीं, आप स्थिर हैं, लेटिंग लाइफ अनफोल्ड। अब आप जिंदगी को कंट्रोल नहीं करते, आप उसे अलाउ करते हैं। आप जानते हैं कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है, और यह स्वीकार आपको पावरलेस नहीं बनाता, यह आपको हल्का बनाता है। इम्परफेक्शन एज होम। जब आप अपनी इम्परफेक्शंस में आराम से बैठना सीख लेते हैं, तब आप घर पहुंच जाते हैं। अब गलती शर्म नहीं, रुकना हार नहीं, बदलना अस्थिरता नहीं, अब सब कुछ मानव है, सच्चा है। रिस्क का मतलब हर दिन कुछ बड़ा करना नहीं, रिस्क का मतलब है हर दिन खुद से दूर न जाना। अब आप किसी मंजिल पर नहीं खड़े, आप रास्ते के साथ खड़े हैं, और यही इस किताब का सबसे शांत, सबसे सच्चा संदेश है। अब रिस्क आपका बोझ नहीं है, रिस्क आपकी सहज सच्चाई है, और यही इस किताब की सबसे मीठी विदाई है। और यहीं हम इस सफर को शोर के साथ नहीं, शांति के साथ पूरा करते हैं। अगर इस वीडियो का कोई एक भी शब्द आपके दिल को छू गया हो, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं, आपकी उलझनें जायज हैं, और आपकी हिम्मत पहले से मौजूद है। याद रखिए, रिस्क लेने का मतलब डर का खत्म होना नहीं है, रिस्क लेने का मतलब है डर के साथ भी खुद को चुनना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और ऐसे ही सुकून भरे दिल से जुड़े कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए, धीरे चलिए, और याद रखिए आप वही बनते हैं जो रिस्क लेने की हिम्मत करते हैं।